कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जय जय श्री राधे श्याम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी वैष्णव चरण में पुनः वंदन। श्री नवदीप धाम की मध्यदीप की लीलाओं में हम मस्त थे। कल मध्याह्न सूर्य सम मध्याह्न समय देखा दिला प्रभु तेई मध्यदीप है। ईशान ठाकुर ने कहा कि हे श्रीवास, मध्याह्न के समय सूर्य जैसे चमकते हुए श्री गौरांग ने दर्शन दिया सप्त ऋषियों को, इसीलिए इस द्वीप का नाम हुआ मध्यद्वीप। तो ये सातों ऋषि को चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप इस बात को गुप्त रखिए। देखो, प्रेम का एक नियम है, एक स्वभाव है कि वो जितना ही गुप्त रहता है, सीक्रेट रहता है, उतना ही टिकता है और बढ़ता है। हमारे यहाँ संत लोग कहते हैं कि प्रेम कपूर की तरह है, अगर उसे प्रकट किया जाए तो उड़ जाता है। तो हमें इससे क्या मैसेज लेना चाहिए? प्रैक्टिकल हमारी भक्ति सेवा साधना में कि आप जो भी साधना करो, जो भी सेवा करो, उसको गुप्त रखो। हम लोग है ना, दर्शन कम करते हैं, प्रदर्शन ज्यादा करते। मैंने इतना किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। कुछ कभी कभी तो नहीं किया वो भी बता देते, दूसरों का किया। इसीलिए भक्तों, हम जो भी सेवा करते हैं, साधना करते हैं, उसको गुप्त रखना चाहिए। सबके सामने कहना बोलना ये ठीक नहीं है। इससे हमारा आडंबर अभिमान प्रकट होता है। और हमने देखा है कि जितनी बार जो व्यक्ति बोला है ना, कुछ दिन के बाद वही सेवा साधना गायब हो जाएगी, खुद ही गायब हो जाएगी। तो हम लोग खूब जप करें, खूब दान दे, खूब सेवा करें, लेकिन उसको प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, उसको गुप्त रखना चाहिए। हाँ, कभी कभी हमारी सेवा साधना को
अन्य भक्तों को प्रेरणा देने के लिए सीनियर डिवोटी बोल सकते हैं, लेकिन हमें खुद अपना वर्णन नहीं करना चाहिए। मैंने इतना उपवास किया, मैं इतनी जगह चल के गया, ये सब सुनते रहते हम लोग तो हंसी आती है। यद्यपि उन्होंने किया है, लेकिन उसने किया है उसका अभिमान प्रकट होता है उनके बोलने से। तो यहाँ पर हम भक्तों को एक मैसेज है, चैतन्य महाप्रभु सप्तऋषियों को कह रहे हैं कि ये सब बातें गोपन रखिए, गुप्त रखिए, जब समय आएगा तो भगवान कहते हैं मैं ही प्रकट करूंगा। तो आज का सुबह का सत्र का पहला मैसेज है कि हम भक्त लोग खूब सेवा करें, खूब साधना करें, लेकिन इसकी चर्चा न करें, इसका प्रदर्शन न करें, और इसको बार बार बोल बोल मत करिए, इसको गुप्त रखना चाहिए। और दूसरी बात, सप्तऋषि आकाश में चमकते हुए स्टार बन गए, मतलब है, लेकिन साथ साथ में नवदीप में भी 7 टीला के रूप में वो लोग हैं। और कुमारहट्ट नाम का आज भी गांव है पंचवेणी के पास, हम लोग गए हैं वहां चल के परिक्रमा में, उसको कुरुक्षेत्र बोला जाता है, क्योंकि राधा रानी को भगवान कृष्ण ने कहा था कि हे राधा, तुमने मेरी प्रसन्नता के लिए, मेरी प्रीति के लिए जो ये वन बनाया नवदीप धाम, वो मुझे इतना प्रिय है, और इसमें पवित्र होने के लिए और प्रेम प्राप्त करने के लिए सारे तीर्थ स्वयं आकर इसमें वास करेंगे। तो कुरुक्षेत्र भी धर्म क्षेत्र है, तो सारे तीर्थ है नवदीप में, इसलिए कहते हैं कि नवदीप धाम सम नाही आर जगत। इस त्रिभुवन में नवदीप जैसा कोई स्थान, कोई धाम नहीं, क्योंकि वहां उस एक की यात्रा करने पर सब तीर्थों की यात्रा का फल मिलता है। तो सप्तऋषि के विषय में हम आगे अभी नित्यानंद प्रभु जो बताते हैं वही बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा, गौर दर्शन सप्तर्षि तखन कुमार हटे ते जाए। कुमारहट में गए और क्या किया, से स्थाने तखन कर दर्शन सप्तटीला शोभा पाए, और 7 चमकते पहाड़ के रूप में वो स्थित हो गए। आज तो पहाड़ नहीं दिखते हैं, लेकिन उस समय नित्यानंद प्रभु कह रहे कि 7 टीला, टीला मतलब कुछ पहाड़ जैसा जमीन का ऊपर आया हुआ भाग। सप्तर्षि आकाशे यमन प्रकाशे सप्तटीला तारसम यथावास करी पाय गौर हरि नासाधि नियम यम। अब कोई यम नियम कर्मकांड ये सप्तऋषियों ने सब छोड़ दिया, और यहाँ पर गौर प्रेम मस्ती में भजन करते हैं, आज भी करते हैं ये सप्तऋषि एक स्वरूप से। अब नित्यानंद प्रभु वहां से आगे बढ़ रहे हैं। आज हम कोल द्वीप की कथा सुनेंगे, क्योंकि मध्य द्वीप से गंगा पार करके कोल द्वीप में जाया जाता, लेकिन कोल द्वीप में जाते हुए पहले मध्य द्वीप के बीच में से निकल रहे हैं। तो क्या क्या स्थान आते हैं उसका वर्णन नित्यानंद प्रभु जी कर रहे हैं। यही तो देखो वो क्या कह रहे, इहार दक्षिणे देखो ये नयने আছে एक जलाधार, यही तो गोमती सुपवित्र अति नैमिष कानन आर, पूरा कल्पे कली हैल महाबली शौनकादि ऋषि गण, सुतेरा श्री मुखे सुने सब सुखे गौर भागवत धन, गौर भागवत धन। नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि सुनो हे जीव गोस्वामी। नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को लेकर परिक्रमा कर रहे हैं, आप याद रखिए। और ईशान ठाकुर श्रीवास और श्रीनिवास और उन लोगों को लेकर परिक्रमा कर रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि सुनो जीव, हम लोग भी जीव ही है, भले जीव गोस्वामी नहीं है लेकिन जीव तो है, भले तो हम लोगों को ही मानो कह रहे जीव जागो, जीव सुनो, आप सब जीव भी सुनो।
क्या कह रहा है कि यही तक गोमती, देखो ये जो एक नदी की धारा बह रही थी मध्यद्वीप के अंतर्गत, तो उन्होंने कहा कि ये जो नदी की धारा है ना, इसका नाम है गोमती, और सुपवित्र अति, और एकदम पवित्र नदी है भक्तों। ये गोमती है ना, गंगा जी की ही एक पार्ट, एक धारा है। और हमारे भारतवर्ष में आप चित्रकूट में जाओ तो वहां प्रकट है, और उसके बाद नासिक की तरफ, हाँ, तो थोड़ी सी 2-3 जगह भारत में गोमती, और आप द्वारिका में गए होंगे तो वहां पर भी गोमती नो घाट, मतलब वहां पर भी गोमती प्रकट है। 2-3 जगह गोमती मैया प्रकट है, और विशेष करके नैमिषारण्य, जहां पर 88,000 ऋषि एकत्र होकर सूत गोस्वामी से श्रीमद् भागवत की कथा सुने थे, वो जो नैमिषारण्य धाम है, आज भारत में लखनऊ के पास है। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश का सिटी है, लखनऊ यूपी में, वहां से 50-60 किलोमीटर होता है नैमिषारण्य, जहां पर 88,000 ऋषियों ने, जिसमें मुख्य थे भृगुवंशी शौनक, और कथा कहने आए थे रोमहर्षण सूत के पुत्र बलराम जी से आशीर्वाद प्राप्त किए हुए सूत गोस्वामी, जिनका मूल नाम था उग्रश्रवा, जो सुखदेव जी के डायरेक्ट शिष्य थे, और सुखदेव जी से ही भागवत परीक्षित के बाजू में बैठ के सुने। जब सुखदेव जी गंगा तट पे भागवत कह रहे थे, तो परीक्षित बिल्कुल सामने बैठे थे 2 फुट आगे, और परीक्षित के बिल्कुल बाजू में सुत गोस्वामी बैठे, और सुखदेव जी ने शब्द शब्द जो भी कहा, ये सुत गोस्वामी ने बाय हार्ट याद कर लिया, हृदय में स्थिर कर लिया, समझ लिया, और फिर परीक्षित का तो मोक्ष हो गया, और सुखदेव जी उठ के चल दिए, और सारे ऋषि अपने अपने स्थान में चले गए। तब क्या हुआ, ये सीक्रेट सुनिए। सूत गोस्वामी ने कहा, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। किसको? सुखदेव जी को। और कहा, क्या मैं आपके साथ कुछ चल सकता हूं? सुखदेव जी जैसे ही चलते बने, तो सूत गोस्वामी अकेले उनके साथ साथ गए। और फिर क्या हुआ कि जो बात परीक्षित की सभा में भागवत में भी नहीं बताई गई थी, वो कुछ सीक्रेट लीला, सीक्रेट बातें सुखदेव गोस्वामी ने स्पेशल सूत गोस्वामी को सुनाया। तो ये है सूत गोस्वामी का सौभाग्य। आप भागवत खोलते हो इस्कॉन प्रभुपाद का, तो सूत उवाच आता है, एक श्री शुक उवाच आता है, और दूसरा सूत उवाच आता है। तो आप भक्तों को पता होना चाहिए कि सूत गोस्वामी जो भागवत के अथॉरिटी है, उनको 2 स्पेशलिटी है। एक तो बलराम जी ने स्पेशल ब्लेसिंग दिया, क्योंकि जब रोमहर्षण सूत को बलराम ने नैमिषारण्य में मारा, द्वापर तीर्थ यात्रा में दाऊ दादा ने, तो सारे ऋषि ब्राह्मण रोने लगे कि आपने हमारे वक्ता का ही गोविंदाय नमो नमः कर दिया, मर्डर कर दिया महाराज, अभी हम कथा किससे सुनेंगे? तो उसने कहा कि मैं दिल से आशीर्वाद देता हूं कि ये रोमहर्षण का बेटा उग्रश्रवा सारी कथाओं का भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञाता हो जाए, और वे आपको कथा सुनाएगा। इन नैमिषारण्य के ऋषियों को बलराम ने ब्लेसिंग दिया था। तो अल्टीमेट ब्लेसिंग तो सूत गोस्वामी को था कि ये सूत गोस्वामी सारा तत्व, सारा रहस्य, जितना व्यास जानते हैं ना, उतना ही सूत जी जानते, 1% भी कम नहीं। ये भी लिखा है भागवत जी में। तो एक तो ये बलराम जी की कृपा पात्र, ब्लेसिंग प्राप्त, और दूसरा सुखदेव गोस्वामी से साथ साथ एकांत में उनके साथ रहकर बहुत सेवा की, सूत जी उनका संग किए, और उनसे सीक्रेट बातें और भी सुने जो परीक्षित सभा में चर्चा नहीं हुई। तो ऐसे सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में भागवत कह रहे हैं, और वे नैमिषारण्य धाम लखनऊ के पास यूपी में है। वहां पर भी गोमती नदी बहती है। जैसे शुक्रताल में सुखदेव जी ने हरिद्वार में भागवत कहा, वो गंगा के तट पर है, और यहाँ सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में जो भागवत सुना रहे हैं, वे गोमती नदी के तट पर। ये गोमती नदी के तट पर नैमिषारण्य धाम है। ये गोमती नदी और ये नैमिषारण्य तीर्थ धाम साक्षात नवदीप की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने आप को पवित्र करने के लिए, ये धाम और ये नदी अपने को
प्रेम प्राप्त करने के लिए नवद्वीप में आकर वास कर रहे हैं। सभी तीर्थ, सभी देवता और सभी नदियां, सभी पर्वत मूल रूप से भगवान की सेवा में धाम में ही रहते हैं। उसके अंश के रूप में बाहर उसको प्रकट होना पड़ता है। ये ध्यान दीजिए आप लोग। तो यहाँ पर नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, यही तो गोमती सुपवित्र अति नैमिष कानन आर। कानन मतलब वन, अरण्य मतलब वन, वन मतलब फॉरेस्ट, आप सुनते हो ना, नैमिषारण्य, नैमिष अरण्य, ये नैमिषारण्य है। और ये नदी है वो गोमती है। और क्या हुआ, पूरा कल्पे कली, अभी जो कल्प ब्रह्मा जी का दिन चल रहा है ना, उसके पहले वाले दिन में कलयुग, जो ये कलयुग नहीं, इसके पहले वाला जो कलयुग था वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत बलवान था, इससे भी खतरनाक था। और वो कलयुग के चिंता, कलयुग के दोषों से मुक्त होने के लिए शौनक आदि ऋषि मुनि, ये शौनक कौन है, हाँ ये भी एक सुन लीजिए। ये भृगु जो है ना, ब्रह्मा के पुत्र भृगु, भृगु ऋषि जो बड़े पावरफुल है, इतने पावरफुल है कि विष्णु की छाती में भी लात झाड़ दी। आपने सुना है ना कथा भृगु। और जो ऋषि मुनि एकत्र हुए तो एग्जाम, परीक्षा लेने के एग्जामिनर किसको बनाया, भृगु को। मतलब भृगु कितने स्ट्रॉन्ग, कितने पावरफुल है, आप अंदाज लगाइए कि भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु की परीक्षा ले सकते, और सारे ऋषि ने इसको चुना कि आप लीजिए। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भृगु कितने महान है। ओके, और वे भृगु के बेटे हैं शुनक और उसके बेटे हैं शौनक। तो भृगु का पोता लगता है, दादा भृगु और ये बेटे का बेटा। और ये शौनक ऋषि इतने सुंदर बुद्धि वाले थे, इसके लिए भगवान वेदव्यास ने शौनक का डेफिनेशन, शौनक का इंट्रोडक्शन देते हुए बोला कि कथा रस आस्वाद शौनको कुशलो ब्रवी। ये शौनक जी कुशल हो गए हैं किसमें, कथा सुनने, भगवान की कथा सुनने में सबसे एक्सपर्ट और सबसे बुद्धिमान कोई है तो वो है शौनक। ये भगवान वेदव्यास ने लिख दिया, कथा रस आस्वादक शौनको कुशल, कुशल मतलब वेरी एक्सपर्ट। कथा रस आस्वादन में सारे ऋषियों में कोई एक्सपर्ट है तो वो शौनक ऋषि है, ऐसा वेदव्यास ने लिख दिया। तो आप समझ सकते हैं शौनक। और दूसरा, इतने सुंदर स्वभाव वाले थे कि 88,000 ऋषियों ने शौनक मुनि को सिलेक्ट किया था क्वेश्चन पूछने के लिए। मतलब 88,000 ऋषियों के वती, उनके द्वारा एक शौनक ही क्वेश्चन करेंगे। मैंने तो 88,000 बार बार हाथ खड़ा करे तो वक्ता पागल हो जाएंगे। लेकिन शौनक मुनि को क्यों चुना, क्योंकि वो कैपेबल थे, इतने ब्रिलियंट बुद्धिमान थे कि सबके ऋषियों के हृदय की बात जान लेते, और उनके मन में जो क्वेश्चन आए वही क्वेश्चन को वो खुद पूछ देते, और सब उससे सेटिस्फेक्शन, सब उसको संतुष्ट। तो ये है शौनक मुनि का संक्षेप में परिचय। कुछ हमने बताया सूत गोस्वामी का परिचय। अब हम बताएंगे, गोमती नदी की भी अपनी बड़ी कथा है और नैमिषारण्य तीर्थ की भी अपनी बड़ी कथा है। लेकिन आप भागवत खोलेंगे प्रथम अध्याय प्रथम स्कंद का, तो उसमें तुरंत श्लोक आता है, नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषय शौनकादय सत्र स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। वहीं से तो भागवत चालू होता है कि नैमिषे निमिषे क्षेत्रे। और उसके अंतर्गत हमारे श्रीधर स्वामी ने बड़ी सुंदर कथा बताई है कि सारे ऋषि गए ब्रह्मा जी के पास कि कलयुग का संक्रमण आक्रमण रोकने के लिए हमें यज्ञ करना है, और यज्ञ करने के लिए आप स्थान बताइए। तो उन्होंने कहा सबसे पवित्र स्थान पृथ्वी में कौन सा है। ब्रह्मा जी ने अपना मानस चक्र तैयार किया और वो चक्र घूमता घूमता बोले जहां पर धस जाए भूमि में, वही स्टॉप हो जाए, वही भूमि सबसे पवित्र है। और वो त्रिभुवन की यात्रा करता हुआ चक्र, पीछे सारे ऋषि मुनि चल रहे थे, और वो चक्र लखनऊ के पास गोमती नदी के तट पर भूमि में, नैमी मतलब नोकीला तीक्ष्ण भाग, जैसे आप लोग कोई सुदर्शन चक्र या देखे होंगे, उसमें चक्र में जो आरा जैसा होता है ना, छीनी जैसा नोकीला तीखा भाग, उसको संस्कृत में नैमी कहते हैं। और वो जैसे भूमि में धस गया
तो वो नैमी चक्र का जो नोकीला तीखा भाग था वो शीर्ण, शीर्ण माने नष्ट हुआ, मतलब टूट गया, तो वो धस गया भूमि में। नैमी का भाग जहां पर शीर्ण हो गया, इसलिए उसको कहते हैं नैमिष। और वो पूरा जंगल था, फॉरेस्ट था, जिसको अरण्य कहते, इसलिए नाम पड़ा नैमिषारण्य। और सारे ऋषि वहां यज्ञ करने के लिए एकत्रित हुए। ये भागवत के श्लोक की टीका में लिखा गया है, अब भक्तों ने सुना होगा। तो यहाँ पर अभी क्या कह रहे नित्यानंद प्रभु कि ये नैमिषारण्य धाम है, ये गोमती नदी है, यहाँ पर शौनक आदि ऋषि मुनि कलयुग के आक्रमण से बचने के लिए श्री सुतेर मुखे, सुत गोस्वामी के श्रीमुख से सुने सब सुखे, बड़े सुख से सुन रहे थे। देखो ये एक एक शब्द में बहुत चिंतन कर सकते हैं हम लोग, टाइम नहीं होता सब बातों का। श्रवण है ना, सुख पूर्वक करना चाहिए, हड़बड़ाहट में नहीं, ये काम बाकी है ये कर लो, चलो थोड़ा कथा भी सुन लो। सब कुछ छोड़ के, स्पेशली भागवत कथा से बढ़कर कुछ नहीं है हमारे जीवन, खासकर वैष्णवों के लिए। वैष्णवों का तो जीवन धन कथा है भागवत। तो सुख पूर्वक, शांति पूर्वक, आनंद से, श्रद्धा आदर के साथ, अपना सौभाग्य समझते हुए सुनना चाहिए। आप कहोगे ऐसा क्यों कह रहे हो प्रभु जी? अरे ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि हमने खुद ये देखा है और खुद ये ड्रामा किया है कि हम सुनते क्यों है जानते, देखते कि ये कितना जानता है, क्या नया बोलता है, हम तो सब जानते हैं। इस भाव में सुनते हैं, चेक करने के लिए, गलती ढूंढने के लिए, हाँ, या फिर वो कितना जानता है उसको हम मापदंड कर ले। हम ये नहीं समझते कि कृष्ण कथा जीवन धन सुखदेव का, महादेव का है, और प्रभुपाद की कृपा से, वैष्णव से हमें मिल रहा है। तो हमें पदे पदे, स्वादु स्वादु पदे पदे, आनंद लेने की बजाय, रस लेने की बजाय, हम लोग अपनी बुद्धि के द्वारा तर्क करते रहते हैं और फिर अभिमान करते रहते हैं, मैं इतना बड़ा हूं, मैं इतना सीनियर हूं, मैं इतना उम्र वाला हूं, मैंने इतने लोगों को सुना, देखते ये भी क्या बोलता है और किधर गलती करता है। ये सब कचरा पट्टी होता है कई श्रोताओं के दिमाग में। तो इसको सुखपूर्वक सुनना नहीं कहा गया। ये सब बातें चिंतन करनी चाहिए हम साधकों को। सुने सबे सुखे, सब सुख पूर्वक सुन रहे, क्योंकि और कोई काम तो था नहीं। हमें तो भागवत क्लास तो हमारा फालतू काम होता है, उसके बाद बहुत सारा काम होता है, तो उसी का चिंतन हम लोग क्लास में भी करते रहते कि जैसे क्लास खत्म होगा तो इसको इतना देना है, इसको इतना लेना है, उधर जाना है, इधर ये करना है। ये 5 मिनट वक्ता ज्यादा ले लिया तो हमें टेंशन होता है कि अरे इतना बड़ा क्यों दिया था, बोला था 40 मिनट में खत्म करने का, ये लोग ज्यादा करते हैं क्लास। और ऐसा करके हम लोग दोष चिंतन गाने लगते हैं। अगर प्रेमी होगा तब तो बात ही अलग है। इसीलिए आप सभी वैष्णव जब हम ये सुनते हैं ना, तो इनसे हमारे जीवन में उपदेश लेने का प्रयास करना चाहिए। क्या कर रहे थे सूत गोस्वामी? तो भागवत करते हैं, कृष्ण कथा करते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने कहा कि नहीं, भागवत करते हैं और भी पुराण गाए हैं, लेकिन स्पेशली सुतेर श्री मुखे सुने सब सुखे, गौर भागवत गान। गौरांग महाप्रभु का भागवत सुन रहे थे। सूत गोस्वामी को स्पेशल मर्सी मिला था बलराम का और सुखदेव जी का, जैसे हमने कहा, तो वो सीक्रेट बात भी जान गए थे, इसलिए गौर लीला को भी सुनाए शौनक आदि ऋषि मुनि को। और पता चला कि नैमिषारण्य में, वो वाला नैमिषारण्य लखनऊ के, वहां तो भागवत हुआ, लेकिन ये नवदीप का जो नैमिषारण्य है, ओरिजिनल नैमिषारण्य, मूल नैमिषारण्य, वहां पर सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को क्या सुनाया? बोले गौर भागवत। हम लोग भी नेक्स्ट वीक में गौर भागवत सुनने वाले हैं। तो गौर भागवत धन, यही तो गौर प्रेमियों का धन है, गौर कथा। तो गौर भागवत धन सुनाया और सब ऋषि सुन रहे थे, सूत गोस्वामी गा रहे थे कि फाल्गुन पूर्णिमा को निमाई पंडित का जन्म हुआ, जगन्नाथ मिश्र ने बड़ा उत्सव किया, सरस्वती गंगा आदि सब नदियां मूर्तिमान होकर सेवा में आने लगी। इस तरह जब गौर कथा चालू किया तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं, यथा जय जन पुराण पठन करय कार्तिक मासे। कार्तिक मास था, कार्तिक मास में पुराणों की कथा भी हो रही थी।
सर्व क्लेश त्यजे, गौर रंगे मजे, व्रजे लभे अनायास। जो नवदीप नैमिषारण्य में धाम में जाकर अगर गौर कथा का एक शब्द भी सुन लेगा तो सारे क्लेश नष्ट हो जाएंगे और गौर प्रेम में मगन हो जाएगा और अनायास से इजीली, विदाउट एनी एफर्ट, कोई भी प्रयास किए बिना व्रजे लभे वासो, वो व्रज में वास करेगा। तब क्या हुआ, शंकर जी को कैलाश में पता चला कि नैमिषारण्य नवदीप में गौर कथा हो रहा है। कभु पंचानन छाड़ी वृषासन, श्रीहंस वाहन होय, सुनिले पुराण गौर गुण गान, आपन भक्त लये। शंकर भगवान ने कहा कि मैं भी गौर भागवत सुनूंगा, और पार्वती को कहने भी नहीं रहे, फोन भी नहीं किया गणपति किधर है, या फिर बहुए रिद्धि सिद्धि कहाँ गई है, कार्तिकेय कहाँ, सबको छोड़ो। शंकर जी ने अपने बैल पर, जो वृषभ है ना, नंदी, नंदी शंकर जी की वही पुरानी गाड़ी है, मर्सिडीज नहीं लिया उन्होंने, लेकिन नंदी मर्सिडीज का बाप है, ये भी हम समझना चाहिए, दिव्य है नंदी। तो वृषभ आसन शिव जी को कहते हैं ना, जैसे इनको कहते हैं गरुड़ ध्वज, विष्णु गरुड़ पर बैठते हैं, ये है वृषभ ध्वज शिव जी। वृषभ मतलब वो नंदी बैल, शिव जी का सवारी। तो वृषभ पर बैठे और उस वृषभ को कहा वृषभ ध्वज ने, शंकर ने, कि चलो। कहा, बोले नवदीप में, नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी गौर भागवत कर रहे हैं, बड़ा रेयर, कभी कभी मिलता है सुनने को। श्रीमद् भागवत तो प्राय मिलता है, लेकिन ये गौर भागवत तो केवल इस्कॉन वालों की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से दुनिया को मिल रहा है, ये सबको सब जगह नहीं मिलता है, ये सीक्रेट गुप्त लीलाएं है सब। चलो सुनने। तो वृषभ भी बड़ा प्रसन्न है कि चलो आज हम भी कुछ नया सुनेंगे, लेकिन उसको बड़ा स्लो लगा। देखो, कथा सुनने में शंकर भगवान वैष्णवा नाम यथा शंभु इतनी रुचि थी कि उनको ये स्पीड बड़ा स्लो लग रहा है। तो वृषभ को छोड़ के ब्रह्मा जी के पास गए शंकर भगवान, और ब्रह्मा को कहा कि आपकी सवारी मिलेगी क्या भाड़े पे। और ब्रह्मा जी का वाहन है हंस, आपने सुना होगा, ब्रह्मा जी हंस पर उड़ते हैं, जाते हैं। तो शंकर भगवान ने भीख मांगा कि हे ब्रह्मा जी, मुझे गौर कथा सुनने जाना है, और ये मेरा वाहन जो है ना बड़ा स्लो है, 100-108 की स्पीड में ही चलता है, हमें थोड़ा 500-1000 की स्पीड में उड़ना है, इसलिए आप प्लीज हमें अपना हंस दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरा सौभाग्य, मेरा हंस का भी सौभाग्य है कि महादेव हमारे द्वार पे आए हैं। पूरी दुनिया जिसके द्वार पर जाती है, गंगा जिनके चरणों, जिनके सिर पर है, वे महादेव नीलकंठ आज हमारे ब्रह्मलोक को पावन किया। ले जाइए महाराज, ले जाइए, कोई कुछ भाड़ा भी नहीं देना, फ्री ऑफ चार्ज ले जाओ, मेरा हंस भी पवित्र हो जाएगा और मेरा भी दुनिया में नाम हो जाएगा। जब जब कथा होगी तो लोग कहेंगे कि शंकर के पास ब्रह्मा के पास शंकर ने मांगा, ले जाओ ले जाओ। तो शंकर भगवान हंस पर बैठ गए और नंदी को कहा, तू आना भैया धीरे धीरे, मेरे को बहुत जल्दी है, मंगलाचरण के पहले कथा में बैठना। कुछ इस्कॉन के डिवोटी होते हैं ना, मंगलाचरण हो जाए, श्लोक हो जाए, फिर सब वक्ता बोलना चालू करे तब आते हैं, चलो सुन लेते हैं। और कुछ लोग तो खत्म होने पर तब आते, और कुछ तो सीधा प्रसाद में ही पधारते हैं, ये तो बहुत विशेष कृपालु होते हैं, अलग अलग टाइप के श्रोता होते हैं। लेकिन शंकर भगवान बोल रहे कि गौर कथा का एक शब्द भी मिस नहीं करना हमको, इसलिए अपना वाहन वृषभ आसन छोड़ दिए और शिव जी हंस वाहन हो गए। आज भी आप मध्य द्वीप में जाओ तो हंस वाहन शिव जी के दर्शन होते हैं। तो शिव जी हंस पर विराजमान हो गए, और हंस पर विराजमान होकर ये पंचानन, शिव जी के 5 मुख है इसलिए उसको पंचानन कहते हैं। तो चतुरानन का हंस लिया और पंचानन हंस पर बैठे, और इसलिए हंस वाहन पंचानन ये महादेव आए। क्या कहां पर आए? सूत गोस्वामी से गौर कथा रस भागवत सुनने के लिए आए। और शिव जी के जो भी गण थे, दूसरे लोग बोले, भोले बाबा कहाँ जा रहे हो? क्योंकि शिव जी जा रहे हैं तो सब लोग देख रहे हैं। बोले जिसको भी आना है चलो अपने अपने ओर से आओ। कहाँ? बोले नवदीप धाम गौर कथा सुनने। तो कई भक्त शिव जी के दीवाने थे, शिव जी के फॉलोअर के, जो भी फेसबुक फ्रेंड थे या जो भी, वो भी पीछे पीछे आने लगे। और सब शिव जी ने कहा तुमको आने, रुके नहीं शिव जी किसी के लिए,
जो ये कहता है ना भागवत सुनने के लिए, मंदिर जाने के लिए, माला करने के लिए किसी के साथ आना, वो रह जाता। हमें चलना है, कोई साथ आए या ना आए। भाड़ में जाए ऐसा तो नहीं बोलते हम लोग, बॉम्बे में तो ऐसा भी बोलते थे, कोई आए ना आए चाहे भाड़ में जाए। हमें कथा में जाना है, हमें मंदिर जाना है, हमें सेवा करना है। वो आएंगे तब मैं जाऊंगा, उनके साथ में जाऊंगा, वो उसका हो गया कल्याण। आया वो तो भरोसा नहीं उनका। कई बार कहते प्रभु जी, ये प्रभु जी आएंगे ना तो उनके साथ आएंगे, तो मैं हंसता हूँ ये सुन के कि हाँ हो गया तेरा कल्याण, क्योंकि वो तो कभी आएंगे नहीं, और वो आए ना आए तो तू भी रह गया। तो शंकर जी से सीखिए, भागवत कथा हो, सेवा हो, मंदिर हो, किसी का इंतजार नहीं, चलो अपना, क्योंकि समय बीता जा रहा है, क्या पता कल हो ना हो, हम है नहीं हो रहे, इसलिए ले लेना चाहिए लाभ। तो शंकर भगवान आइए, और क्या हुआ, कथा चालू हुई, सब ऋषि बैठे थे, बीच में शंकर जी पधारे, और शंकर जी भी साइड में बैठ के गौर भागवत सुनने लगे। लेकिन जैसे ही सूत गोस्वामी गौर कथा गाने लगे, तो गौर कथा जैसे ही चालू होगी तुरंत कीर्तन होगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की मुख्य लीला क्या है, संकीर्तन लीला। जैसे कृष्ण लीला व्रज में मुख्य रास लीला है, ऐसे ही गौर चंद्र की मुख्य लीला क्या है, संकीर्तन लीला। जैसे कृष्ण गोचारण करते हैं, मुख्य गोचारण में फिर असुर मारण, गोवर्धन धारण, रास सब गोचारण के अंतर्गत आ जाता है। यमुना तीरा वनचार, ऐसे ही गंगा जाह्नवी तटवने, ये गौरांग महाप्रभु का संकीर्तन चलता रहता है। तो कथा के बीच बीच में गौरांग महाप्रभु ने कीर्तन किया, ऐसी बात तो सुत जी बोलते थे। और बोलते ही जब शंकर भगवान सुनते, सब ऋषि सुनते हैं, गाइया गाइया नाचिया नाचिया शैवत काशीवासी। ये काशी के वासी, मतलब काशी उसकी नगरी है ना, मुक्ति का धाम, वाराणसी, काशी विश्वनाथ, ये भोले बाबा काशी वासी है। अभी नवदीप में आए हैं, तो गौरांग महाप्रभु का गुण सुन रहे हैं, और सुनते सुनते नाचने लगे। पंचानने घेरी, बोले गौर हरि, पुष्प फैले राशि राशि। कथा के बीच में कीर्तन होने लगा, शंकर नाच रहे, ऋषि मुनि नाच रहे, देवता लोग आकाश से पुष्प वर्षण कर रहे हैं, और सब नाच रहे। इतना बोलते ही नित्यानंद प्रभु कथा कह रहे, और कथा कहते कहते नित्यानंद प्रभु भी नाचने लगे। और नित्यानंद प्रभु नाचने लगे तो सामने बैठा हुआ श्रोता जीव गोस्वामी वो भी नाचने लगे, और कुछ उनके साथ भक्त थे वो भी नाचने लगे। तो क्या हुआ, निताई वचन सुनिया तखन, जीवेर उठले भाव। नित्यानंद प्रभु के इस प्रवचन को सुन के जीव गोस्वामी के हृदय में भाव उठा, गड़ागड़ी जाय धैर्य न पाय, आस्वादे धाम प्रभाव। वो उस जमीन में लौटने लगे, धूली को सर पे लगाने लगे और लौटने लगे और नाचने लगे। जीव गोस्वामी से रहा नहीं गया कि शंकर नाच रहे, ये नैमिषारण्य में जहां पर गौर कथा हुआ था, और मूल रूप में गौरांग महाप्रभु जहां संकीर्तन किए थे, ऐसे धाम ऐसे स्थान पे आकर क्या होगा, नाचे नहीं तो जिए कैसे, मरे रह जाएंगे। इसलिए लगे नाचने, रहा नहीं गया। से दिन जाय जापन करे भक्त गण, निताई चांदेर सने। और नित्यानंद प्रभु के संग में जीव गोस्वामी नाच रहे, भक्त लोग नाच रहे। परदिन सबे चलिले न तबे, श्री पुष्कर दर्शने। और पूरा दिन नाचने में, गाने में, उसी मध्यद्वीप में, उसी मध्यद्वीप के अंतर्गत हंसवाहन क्षेत्र में, जहां पर नैमिषारण्य है, जहां गोमती की धारा है, उसी के बाजू में आज हमारे इस्कॉन ने भी एक जगह ले लिया है खुद का, जहां पर हमारी परिक्रमा रुकती है। अभी तो नहीं रुकी, लेकिन लास्ट ईयर हम लोग गए थे तो रुके थे अपने इस्कॉन की जगह पर। तो वो जो स्थान है ये नैमिषारण्य, उसी में हमारे इस्कॉन का भी मामागाछी उस गांव का नाम है, तो वहां पर जगह हुआ है। ये हम भक्तों के लिए अच्छी बात है। और हमको याद आ रहा है वो सीन, वो दृश्य जब हम वहां थे और ये कथाएं बोलते थे, गाते थे, सुनते थे, और संकीर्तन होता था रात भर। तो ये सब नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी वहां पर रहे और कीर्तन किया, पूरा दिन वही बताया। भक्ति विनोद ठाकुर अंत में लिखते हैं मध्यद्वीप के विषय में, जानवा नीताई, नित्यानंद प्रभु की पत्नी का नाम है जानवा, आपने सुना होगा, जानवा देवी।
जानवा निताई भजन सदाई, यार अंतरे जागे। नदिया महिमा, नदिया महिमा, भक्त मधुरिमा, गाई से जन रागे। जो भी व्यक्ति नदिया की महिमा को गाएगा, सुनेगा, उनके हृदय में जानवा निताई के चरणों का प्रेम जागेगा। ये भक्ति विनोद ठाकुर अपनी ओर से आशीर्वाद दे रहे हैं कि जो भी इस कथा को, जो भी हमने आपको सुनाया मध्यद्वीप का कल, आज जो सुनाया नैमिषारण्य का, शंकर जी का, ये कथा जो भी सुनेगा, गाएगा, तो भक्ति विनोद ठाकुर आशीर्वाद देते हैं कि उनको निताई और नित्यानंद प्रभु और जानवा मैया के चरणों में प्रेमा भक्ति की प्राप्ति होगी। इस तरह फिर नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को और भक्तों को लेकर आगे बढ़े नवदीप धाम में। आगे बढ़ते बढ़ते आइए, अब कुछ समय है हमारे पास 15-20 मिनट, उनमें मैं कौल दीप की कथा सुना देता हूँ। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत जय अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, जय जय गौड़ भूमि सर्वभूमि सार, यथा नाम सह श्री चैतन्य अवतार। पंच तत्व की जय हो, गौड़ भूमि की जय हो, जहाँ नाम के साथ चैतन्य प्रकट हुए हैं। और नित्यानंद प्रभु बोले सुनो सर्व जन, पंचवेणी रूपे गंगा यथाय मिलन। और गंगा जी के तट पर आए, मध्यद्वीप से बाहर निकलते हुए, तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि यहाँ पंचवेणी, 5 नदियां मिलकर यहाँ पर एकत्रित हुई है चैतन्य महाप्रभु की सेवा में। और भक्त लोग यहाँ पर कीर्तन में थकते थे तो स्नान करते थे। इस पंचवेणी स्थान में कोई एक बार करे स्नान, उसको भी मिलेगा गौर प्रेम दान, उसे भी गौर प्रेम की प्राप्ति होगी। मंदाकिनी, अलका, भागीरथी, सरस्वती और भोगवती, यमुना, ये सब 5-6 नदियों का नाम है जो वहां पर मिलती है, इसलिए उसको पंचवेणी कहते हैं। तो कोटि कोटि यज्ञ ये थे ब्रह्मा कैला, ब्रह्मा जी ने यहाँ करोड़ों करोड़ों पूर्व में यज्ञ किया है और ब्रह्मा जी ने यहाँ कीर्तन किया है। तो ये पंचवेणी स्थान है और जो भी इसमें स्नान करेगा उसे प्रेम भक्ति की प्राप्ति होगी। गंगा जी में स्नान करके आगे बढ़े नित्यानंद प्रभु। जैसे ही मध्यद्वीप से गंगा पार किए तो सामने आता है कोल द्वीप। अभी गंगा पार कर गए इसलिए गंगा की वेस्टर्न साइड चले गए। अब तक कहाँ थे? गंगा की ईस्टर्न साइड में। तो 4 द्वीप कंप्लीट हुए, मध्यद्वीप, सिमन द्वीप, गोद्रुम द्वीप और अंतरद्वीप, ये गंगा की ईस्टर्न साइड में। अब नित्यानंद प्रभु वेस्टर्न साइड में आ गए गंगा पार करके। और वेस्टर्न साइड में नदिया, जो गांव है नदिया या नवद्वीप शहर, ये उसका मूल है कोलद्वीप, कहते हैं उसको कोलद्वीप। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि सुन सर्वजन, जले स्थले अंतरिक्षे जिया जीवन, सर्व जीव पाए गोलोक वृंदावन। जो भी पंचवेणी में स्नान करेगा और नवदीप धाम की यात्रा करेगा, वो जल में, स्थल में, अंतरिक्ष में कहीं भी शरीर छोड़ेगा, नवदीप धाम की कृपा से वो गोलोक वृंदावन की प्राप्ति करेगा। ऐसा आशीर्वाद दिया नित्यानंद प्रभु ने। और सामने जैसे ही पहुंच देखा, देखो एक ऊंचा टीला था, टीला मतलब पहाड़ जैसा। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कुलिया पहाड़ बोली ख्याति यही स्थान। इस पहाड़ को कुलिया पहाड़ बोलते, KULIYA, कुलिया, कुलिया पहाड़। देखिए कुलिया पहाड़, गंगा तीरे उच्च भूमि सर्वत्र समान। गंगा जी के उस तरफ वेस्टर्न साइड में ऊंचा टीला, ऊंची भूमि थी पहाड़ जैसी, जिसका नाम कुलिया पहाड़ था। कोलदीप नाम शास्त्रे आच्छये दर्शन। इसी कुलिया पहाड़ को, इसी क्षेत्र को कोलद्वीप कहते हैं। शास्त्रों में सतयुगे कथा एक सुन सर्वजन। मैं तुम लोगों को, नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि हे जीव गोस्वामी भक्तजन सुनो, ये कुलिया पहाड़ क्षेत्र को कोलद्वीप कहते हैं शास्त्रों में, और ये कोलद्वीप की कथा मैं तुमको सुनाता हूं। क्या हुआ? सतयुगे एक कथा, ये सतयुग की कथा है।
सतयुग की कथा, इसका मतलब ये धाम कलयुग के पहले सतयुग में भी चारों युग प्रताप तुम्हारा। धाम का प्रताप तो मैंने कहा ना, प्रलय में भी नष्ट नहीं होता धाम, शास्त्रों में वर्णन है। तो कथा सुना रहे नित्यानंद प्रभु कोलदीप की, ये सुन लीजिए। वासुदेव नाम एक ब्राह्मण कुमार, वराह देवेर सेवा करे बार बार। श्री वराह मूर्ति पूजी करे उपासना, सर्वदा वराह देवे करे प्रार्थना। प्रभु मोरे कृपा करी देह दर्शन, सफल हईक मोर नयन जीवन। यही बोले कांदे विप्र गड़ा गड़ी जाय, कबू नहीं देखा दिले जीवन वृथाय। तो एक वासुदेव विप्र नाम का ब्राह्मण था सतयुग में, जो इसी स्थान में रहता था। और वो क्या करता था, वराह देव का पूजा करता था। वराह देव की मूर्ति थी उसके पास, विग्रह, और वराह देव की पूजा उपासना नियम से प्रतिदिन करता था। और क्या करता था, वराह देहवेरे करे प्रार्थना, और उपासना प्रार्थना प्रणाम करके एक प्रार्थना, एक याचना करता था, क्या, कबू मोरे कृपा करी देह दर्शन। आप कब कृपा करोगे कि मुझे साक्षात दर्शन दोगे हे वरादेव, और मैं आपका दर्शन करूंगा तो मेरा नयन, मेरी आंखें सफल हो जाएगी, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और ऐसा बोलते उनके हृदय में रोमांच कंपा अश्रु तरंग होता था। तो उसी भूमि में वो रोने लगता था, मूर्छित हो जाता था, गड़ागड़ी देने लगता था। अष्ट विकार सात्विक भाव के प्रकट हो जाते थे। कत दीने श्री वराह अनुकंपा करी, कुछ दिनों तक इस तरह उसने सेवा पूजा वराह देव की किया। तो सुकर रूप केशव धृत सुकर रूप, ये वराह देव का हृदय पिघल गया। अनुकंपा करी देखा दिला वासुदेवे कोल रूप धरी, और साक्षात सुकर वराह रूप में वासुदेव को दर्शन दिया। अब भक्तों की जानकारी के लिए, ये कोल मतलब वराह होता है। ये जो सुकर है भगवान का अवतार, सुकर या वराह कहते हैं। और वराह भी दो होते हैं, ग्राम्य वराह और पशु वाइल्ड एनिमल में भी एक वराह होता है जो दांत वाला होता है। और शहरों में, नगरों में, गांव में जो सुकर होता है ना, पिग, उसको दांत नहीं होता। तो वराह टू टाइप्स ऑफ पिग होता है ना वराह, एक जंगली जिसको, तो ये हमारे वराह दांत वाले थे ना, वाइल्ड एनिमल वाले। तो ये वरा उसको कोल कहते हैं, संस्कृत बांग्ला भाषा में कोल, सूकर को वरा को। तो भगवान ने साक्षात वरा रूप में, और कैसा वरा, विशाल पर्वत जैसे थे, कोई छोटे मोटे वरा नहीं थे, दिव्य है ना, जन्म कर्म चमे दिव्यम। ये जड़ प्रकृति थोड़ी है, पंच भौतिक देह भगवान, भगवान तो सच्चिदानंदमय है, सच्चिदानंद रूपाय। तो भगवान का दिव्य वराह देव पर्वत के समान बड़ा विशाल, और वो ब्राह्मण तो देखता रह गया साक्षात उस रूप को। और क्या हुआ, नाना रत्न भूषणे भूषित कलेवर, और प्योर गोल्ड के हीरा जवाहरात लगे हुए दिव्य मणि, ऐसे आभूषण पहने थे वराह भगवान। मतलब हाथों में ब्रेसलेट था, नेकलेस था, नेक तो यहाँ पर, और मुकुट था, और कमर बेल्ट, नूपुर, बड़े सुंदर आभूषण सोने के गहनों पहने हुए वरादेव थे। पद ग्रीवा नासा मुख चक्षु मनोरम, और उनके चरण, उनकी नासिका, उनका मुख और उनकी आंखें बड़ी बड़ी, मन को लुभाने वाली, देखते ही मन हटे नहीं, मन भरे नहीं, मन को आकर्षित करे, ऐसा सुंदर सौंदर्य स्वरूप था। पर्वत समान उच्च शरीर तहार, बड़े विशाल पर्वत के रूप में ऊंचा शरीर था। देखिए विप्र निजे धन्य माने बार बार, इसको देख के विप्र अपने को बार बार धन्य सौभाग्यशाली मान रहा था कि मेरी पूजा सफल हुई, मेरी प्रार्थना सफल हुई। आज साक्षात मेरे नयनों के सामने मैं अपने दिव्य आराध्य देव श्री वराह देव को देख रहा हूँ, मेरा जीवन सफल है। भूमि पड़ी विप्र प्रणमिया प्रभु पाए, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, वरादेव के चरणों को पकड़ लिया, वरादेव के दो चरणों के बीच में अपना माथा धर दिया।
कांदिया आकुल हैल गड़ागड़ी जाए, और उनके चरणों में लौटने लगा प्रेम भाव भक्ति से विह्वल होकर। विप्रेर भगति देखी वराह तखन, कहिले न वासुदेवे मधुर वचन। इस वासुदेव विप्र की भक्ति देखकर वरादेव बड़े प्रसन्न हुए और बड़े प्रेम से मधुर वचन बोले। उहे वासुदेव तुम्ही भकत आमार, बड़ तुष्ट हैलो पूजा पाइया तुम्हार। तुम तो मेरे पुराने प्रेमी भक्त हो और तुम्हारी पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यही नवदीप मोरा प्रकट विहार, ये नवदीप मेरा नित्य प्रकट विहार स्थली है। कली आगमने है सुन वाक्य सार, आगे कलयुग आने वाला है और उस कलयुग में एक सार वस्तु में तुमको अभी से सुना रहा हूँ। नवदीप समधाम नाही त्रिभुवने। वरादेव कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी पृथ्वी को अपने दांतों में उठाया है और इस पूरी पृथ्वी में सबसे पवित्र और सबसे प्रेम भक्ति प्रदान करने वाला कोई धाम है तो ये है नवदीप धाम। देखो वरादेव का ओपिनियन सुनो। वरादेव कह रहे हैं कि नवदीप धाम सम नाही त्रिभुवने, और ये मूल वरा के भी मूल वरा नित्यानंद प्रभु बोल रहा है। नवदीप सम धाम नाही त्रिभुवने, अति प्रिय धाम मोर अच्छे संगोपने। और मुझे भी प्राण से प्यारा है ये नवदीप धाम, लेकिन इसको हमने संगोपन किया है, विशेष रूप में सीक्रेट रखा है। ब्रह्मा वस्तु सह अच्छे पुण्य तीर्थ यत, ये ब्रह्मावर्त जो है ना पूरा भारत खंड भूमि, उसमें से सब आश्रय था शास्त्रों सर, उसमें जितने भी पवित्र वस्तुएं हैं सब नवदीप में आकर वास करते हैं। ये स्थाने ब्रह्मा यज्ञ प्रकाश हैया, नाशिलाम हिरण्याक्ष दंते विदारिया। तुम तो जानते हो कि मैं ब्रह्मा की नासिका से जन्म लेकर हिरण्याक्ष का वध किया था, लेकिन हिरण्याक्ष का वध करके मैं इसी नवदीप धाम में विश्राम करता हूँ, मुझे यही सुख मिलता है। ये खुद वरादेव भगवान कह रहे हैं। यही स्थाने पुण्य भूमि, यही स्थाने रय, यथा हमारा ये बे हईल उदय। और आज तुमने प्रार्थना किया तो मैं प्रसन्न होकर तुम्हारे सामने प्रकट हूँ। मैं इसी नवदीप पुण्य भूमि में रहता हूँ। नवदीप सेवी सर्वे तीर्थ विराजय, नवदीप की सेवा तो सारे तीर्थ करते हैं। नवदीप वासे तर सर्व तीर्थ वास है, जो नवदीप में वास करता है उसे सारे तीर्थों में वास करने का फल मिलता है। धन्य तुम्ही नवदीप सेविले आमाय, तुम भी धन्यवान के पात्र हो कि तुमने इस नवदीप धाम में मेरी सेवा की है। श्री गौर प्रकट काले जन्मिले था, इससे मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जब गौरांग महाप्रभु के रूप में मूल अवतार संकीर्तन लीला होगी तो उसमें तुम्हारा जन्म होगा। तुम गौर लीला को देखोगे और उस संकीर्तन रस का आनंद लोगे। वरादेव ने ब्लेसिंग दिया। अनायासे देखिबे से महासंकीर्तन, अपूर्व गौरांग रूप पावे दर्शन। इत बोली श्री वराह हैल अंतर ध्यान, देववाणी हैल विप्र बुझिते संधान। परम पंडित वासुदेव महाशय, सर्वशास्त्रे विचारिया जानिल निश्चय। इस तरह वरादेव ने कहा कि तुम गौर भगवान का दर्शन करोगे, संकीर्तन रस का आनंद लोगे। और इतना कहते गौरांग वरादेव कोल भगवान प्रकट हो गए और ये ब्राह्मण को आकाशवाणी भी सुनाई दी, पुष्प वृष्टि भी देवताओं का देखा। और ये परम पंडित था वासुदेव विप्र, उन्होंने शास्त्र खोलना चालू किया, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद भागवत, और सारे शास्त्र खोले, संतों से मिला, पढ़े, तब उसे पता चला वैवस्वत मनवंतरे कली रसन ध्याये, श्री गौरांग प्रभु लीला ये नदी आए। कि ये वैवस्वत मनवंतर में कली की प्रथम संध्या में श्री गौरांग प्रभु इसी नदिया धाम में नदिया नगरे संकीर्तन लीला करेंगे। ऋषिगण से तत्व राखी लगोपन, शास्त्रों में ऋषियों ने इसको सीक्रेट रखा था। इंगित कहिल मम बुझे विज्ञजन, लेकिन कोई कोई सौभाग्यशाली परंपरा में वैष्णव होगा जो गुरु और गौरांग की कृपा पात्र, वो इस रहस्य को जान पाएगा। आज मैं जान पाया, ये मेरा सौभाग्य है। वासुदेव विप्र कह रहे, प्रकट हैल लीला हई वे प्रकाश, यदि गोप्य से तत्व पाइला आभास।
ये लीला तो होगी तब मैं इसका दर्शन करूंगा, लेकिन मैं कितना भाग्यवान हूं तो इसका आभास, उसका कुछ अंश मुझे पहले से ही पता चल गया और साक्षात वरादेव का दर्शन हुआ, ब्लेसिंग मिला, शास्त्रों मैंने पढ़ा उसमें भी मुझे प्रमाण मिल गया। और फिर क्या किया, परम आनंदे विप्र करे संकीर्तन, बोले जिस लीला को पाना है उस लीला का अभी से मैं अभ्यास करता हूँ। और फिर वो ब्राह्मण संकीर्तन करने लगा, गौर नाम पायो मने मने सर्वक्षण, गौरांग महाप्रभु के नाम का संकीर्तन करने लगा। पर्वत प्रमाण कोल देवेर शरीर, देखे वासुदेव मने विचारिला धीर, और उसके मन में बार बार याद आता था पर्वत जैसा वो कोल भगवान, मतलब वराह भगवान का वो दिव्य शरीर, वो मन में विचार करता था। इसलिए कोलदीप पर्वताख्य यही स्थान है, यह है तो पर्वताख्य है परिचय। इसीलिए हे जीव गोस्वामी सुनो, पर्वत आकार में बड़े विशाल रूप में कोल अर्थात वराह भगवान यहाँ प्रकट हुए थे, इसीलिए इस द्वीप का नाम है कोल द्वीप। और ये कुलिया पहाड़ जो है ना, वो है साक्षात गोवर्धन, गिरि गोवर्धन का प्रतीक है। तो ये जीवन नित्य लीलामय वृंदावने, गिरि गोवर्धन यही स्थान भक्त जने। ये कुलिया पहाड़ गिरि गोवर्धन का प्रतीक है और ये कोलदीप क्षेत्र वराह भगवान का है, उस नाम से इसको कोलदीप कहते हैं। और ये वृंदावन का इसके आगे बहुलावन है। सारे वृंदावन की लीला स्थली भी नवद्वीप में है, क्योंकि नवद्वीप और वृंदावन अभिन्न है। तो इस तरह हमने वासुदेव विप्र की कोलद्वीप की कथा सुनाई। और कोलद्वीप से आप भक्तों को प्रवचन में पूरा करो, उसके पहले वराह भगवान का वो स्तोत्र अब भक्तों को मैं याद कराना या स्मरण कराना या श्रवण कराना चाहूंगा। बसती दशन शिखरे धरणी तव लग्ना, शशिनी कलंक कलेवनि मग्ना, केशव धृत सोकर रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। बसती दशन शिखरे धरणी तव लग्ना, बसती मतलब वास किया, दशन मतलब दांत, शिखरे मतलब दांत का लास्ट पार्ट, दांत ऐसे होता है ऐसे टेढ़ा दांत, तो यहाँ पर बसती दशन शिखरे धरणी, धरणी माने पृथ्वी, तव आपके दांत के अग्रभाग पर पृथ्वी ने वास किया। लगना कैसी लग रही थी, तो दूसरी लाइन में है शशिनी कलंक कलेवनी मग्ना, शशिनी मतलब चंद्रमा, और चंद्रमा व्हाइट है उजला है, लेकिन चंद्रमा में दाग है, काला धब्बा है, आप सब देखते हो। तो वरादेव का दांत था ना बड़ा व्हाइट व्हाइट उजला दांत था, और उसमें वो पृथ्वी है ना काला धब्बा जैसा लग रहा है, क्योंकि पृथ्वी का गोल ब्रह्मांड काला लग रहा है। तो शशिनी कलंक कले इव मग्ना, तो हे वराह भगवान, जयदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, तो जयदेव महाकवि कह रहे हैं दशावतार स्तोत्र में कि आपके व्हाइट उजला दांत चंद्रमा के समान है और उसमें ये पृथ्वी गोल काला धब्बा का समान है। तो पूनम का चांद में काला धब्बा जैसा आपके उजले दांत के अग्रभाग पर पृथ्वी लग रही है, शोभा पा रही है। ऐसे है केशव का मतलब ब्रह्मा, ईश मतलब शिव, शिव और ब्रह्मा के भी जो ईश्वर है वो है केशव श्री कृष्ण। उन्होंने क्या किया, धृत, धृत मतलब धारण किया, स्वीकार किया। क्या धारण किया, सुकर रूप, सुकर मतलब वराह रूप धारण किया। जय जगदीश हरे, जो पूरे जगत के ईश्वर है, जो सारे दुख पाप हर लेते हैं, ऐसे श्री हरि की जय हो। ये हमने जयदेव जी का दशावतार स्तोत्र का स्मरण आप भक्तों को वराह देव का कोलदीप के अंतर्गत वासुदेव विप्र की स्तुति पूजा के अंतर्गत आपको स्मरण कराया। और अब एक लास्ट गिफ्ट, माता यशोदा जब हमारे कृष्ण कन्हैया को सुबह सुबह यमुना जल में स्नान कराती थी, हमारे प्रेमी लोग गाते हैं गुजराती लोग, जमुना जल मां केसर घोड़ी स्नान कराऊं श्यामणा, हल्के हाथे
अंगोलूची। भगवान को स्नान करा के बड़े हल्के से पोछना चाहिए। कभी यार हमारे माताओं को जल्दी होती तो भगवान ने कहीं नाखे तुम्हारे, मतलब रुमाल एकदम सॉफ्ट। भक्तों का भाव देखिए, यमुना के जल में केसर डाल के फिर भगवान को स्नान कराऊंगी। और फिर क्या कहती है माँ यशोदा का भाव कि लाला का श्रृंगार होता है, बराबर ना। हाँ, उसको काला टपका कर देती है, फिर तिलक लगाते, कुमकुम के रात तिलक लगाओ, त्रिकम तारा भालमा, ऐसे तिलक लगाती है। फिर कंठे मोतीयोनी माला, बाजूबंद, कानमा कुंडल, પછી मुरली आपो हाथ में, પછી मुरली आपे। तो माता यशोदा इतना लाला का सुंदर श्रृंगार करती है, माँ को बड़ा सुख मिलता है वात्सल्य रस का। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। और जैसे ही लाला को छोड़ दिया और माता यशोदा किचन में काम करने गई, तब तक हमारे ये नंदलाल क्या करते थे, अपने छोटे छोटे पैरों से उंगली से चल के जो अपने नंद आंगन में गायों का जो खिरक होता था, गौशाला, उसमें गायों का मूत्र पड़ा है, गायों का गोबर पड़ा है, और उसमें जो कीचड़ हो गया है, भगवान जाके धड़ाम से उसमें बलराम के साथ कूदते थे। माँ यशोदा को गोपी कहते, मैया तेरा लाला देख क्या कर रहा है। और यशोदा अपनी खिड़की से, विंडो से देखती है तो लाला उसमें अभी अभी श्रृंगार किया है। माँ कहते सारे श्रृंगार का सत्यानाश कर दिया। और भगवान के लिए क्या है, यही गोपियों की चरण रज, गायों का गोबर, यही भगवान का स्विमिंग पूल है, उसी में उसको मजा ले। तो पूरा लाला श्रृंगार है वो अपने गोबर से, गोमूत्र से बिगाड़ रहा है। तब तक यशोदा ने कहा, ये लीला मैं कहां से सुना रहा हूं, कृष्ण कर्णामृत, बिल्व मंगल ठाकुर कृष्ण कर्णामृत में लिखते हैं ये श्लोक, पंकाभिषिक्त, पंकाभिषिक्त, पंक मतलब कीचड़ से अभिषिक्त, विलोक्य देखा माँ यशोदा ने अवयव कृष्ण का शरीर, दामोदर वदति क्रोध वशाद यशोदा। यशोदा क्रोध में आ गई, बोला हे दामोदर, मैंने अभी तेरा श्रृंगार किया, सुंदर स्नान किया, गहने पहनाया, और तू क्या कर रहा है कि कीचड़ में जाके गोमूत्र में, गोबर में पड़ा है। क्या पहले के जन्म में तू सूकर था क्या, क्योंकि सूकर गोबर में ही पड़ा रहता है। तो भगवान कृष्ण हंसने लगे कि मैया तू तो जन्म जन्म का मेरा भविष्य जान लिया, गर्गाचार्य को काहे बुलाई, तू ही मेरा नाम धर देती। क्योंकि भगवान मन में कह रहे कि हाँ मैं सूकर था, केशव धृत सूकर रूप। तो मैया कहती है, दामोदर वदती क्रोध वशाद यशोदा। बिल्वमंगल ठाकुर क्रोध में यशोदा ने कहा, माता को प्रेम का क्रोध है, क्योंकि लाला बिगड़ेगा तो क्रोध तो आएगा, क्योंकि मैंने अभी सच किया उसको। बोले तू पहले गत जन्मनी ये पूतना के शत्रु, माँ क्रोध में कह रही है। श्लोक में लिखा है, गत जन्मनी शुकरोसी पूतना रे, मतलब ये पूतना के दुश्मन, पूतना तो पहले ही मार दी 6 दिन में। बोले पूतना के शत्रु, पहले के जन्म में शुकर था क्या। अब माता चिल्ला रही है क्रोध में, और इधर क्या हुआ, इधर वर्णन है कि भगवान हंस रहे, माता क्रोध कर रही है और भगवान हंस रहे। यही हंसता हुआ मुखड़ा भक्तों की रक्षा करे। बिल्व मंगल ठाकुर कहते हैं, हमारे मुरारी का ये हंसता हुआ मुखड़ा माता का क्रोध है, लेकिन मुरारी हंस रहे। ये हंसते हुए श्री कृष्ण गोपबाल हमारी रक्षा करे। भगवान की ये सुस्मित, ये हंसी भक्तों की रक्षा करे। भगवान की इसी हंसी में तो गोपियां फंसी है भाई। हमारे गोपाल की इसी हंसी में गोकुल की गोपियां फंसी है। तो ये भगवान गोपाल की हंसी हम भक्तों की रक्षा करे, ये बिल्व मंगल आशीर्वाद दे रहे। तो ये श्लोक सूकर लीला से कनेक्टेड है, इसलिए हमने आप भक्तों को स्मरण कराया। यशोदा जी कहती थी कि क्या पूर्व जन्म में सूकर था, और ये थे तो पुराने जन्म की कुछ आदत स्वभाव कहता है ना, आते ही है, इसलिए भगवान उसी गोकुल के कीचड़ में अपने को मस्त रखते थे। तो ये सब गोपाल की लीला मैंने सुनाई। धन्यवाद, इतना धैर्य से आप भक्तों ने सुना, थैंक यू। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। पोलदीप की जय, वरादेव की जय, वासुदेव विप्र की जय, श्रीमान नित्यानंद प्रभु की जय, जीव गोस्वामी की जय, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। His Grace कुंडल कृष्णा प्रभु की जय।
प्रभु और भक्ति भी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, अति सुंदर कथा आपने सुनाई नवदीप की। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थोड़ा साउंड हो गया तो था। आपके पास टाइम नहीं होगा, अब जाना है ना आपको? हाँ, आज थोड़ा अभी तैयार भी होना है और जाना है। थैंक यू आप सभी भक्तों को। अभी हम कब मिलेंगे? सोमवार। सोमवार से गौर कथा शुरू होगी ना प्रभु जी? हाँ, सोमवार से हम गौर भागवत सुनेंगे। शंकर भगवान ने कहा ना कि भाई गौर भागवत सुनना है। यस यस सुख गोस्वामी ने ये भी कहा था। यस तो हम यस। लोग नेक्स्ट वीक पूरा सोमवार से फ्राइडे तक गौर कथा सुनेंगे और यही टाइम पे सुनेंगे 6 से 7। ये वाला नहीं, मतलब जो हमारा रेगुलर टाइम। रेगुलर टाइम और से। ये टाइम हो तो भी हमको चलेगा। अगर आप भक्तों को ये 5:30 से 6:30 अनुकूल है तो वो भी हमको चलेगा। हाँ, जैसे तो आप लोगों की आप इच्छा। आधा घंटा ज्यादा ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ। हाँ, प्रयास करेंगे प्रभु। अच्छा, तो थोड़ा गौर कथा में थोड़ा टाइम मिलेगा, वो आनंद करना, गौर कथा का भी लाभ लेना है ना। तो एक काम करते हैं हम लोग 5:30 पौने 6 के बीच में चालू कर देंगे और 7 बजे तक करेंगे। तो आप 5:30 का टाइम दो और मैं 5:30 से पौने 6 के बीच में तो पक्का 5:30 से 7:30 आपके लिए चलेगा? 5:30 to 7:30? 5:30 to 7, नॉट 7:30। ओके। तो 1.5 घंटा हो जाएगा ना? ओके। हाँ हाँ। या फिर एक काम कर सकते हैं, लेकिन मैं यही ठीक रहेगा, नहीं तो 6 to 7:30 हो सकता है। 6 to 7:30 भी रख आप, जैसे आपको जो कन्वीनियंट बना प्रभु जी। तो हमको ये कन्वीनियंट लग रहा है 5:30 to 7। ओके, बस तो हम यही टाइम रखेंगे। तो ओके। पेपर में लिख दें 5:30 to 7 आपका टाइम, उसी के मुताबिक हम हमारा कन्वर्ट कर लेंगे। ओके। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू ऑल ऑफ हरे यू। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद।